डिवाइन फेमिनाइंस, आप इस टाइम पे मैस्कुलिन एनर्जी में हो। मैस्कुलिन एनर्जी आपके ऊपर ओवरलैप हो रही है और बहुत पॉसिबल है कि आपका ध्यान जो है वो लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा है। मे बी इसके एक स्टेप आगे जाके अगर देखा जाए तो यू आर रनिंग, यू आर बीइंग प्रैक्टिकल। आप 3D से ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हो, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हो, आप लाइफ में क्या ज़रूरी है वो पहचान पा रहे हो। बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड से आप नहीं उतना इस टाइम पे ऑपरेट कर रहे हो, क्योंकि आप या आप में से बहुत सारे इस टाइम पे प्योरली मैस्कुलिन एनर्जी में हैं और मैस्कुलिन एनर्जी से ही डील कर रहे हैं। मैसेज फॉर यू फ्रॉम द पर्सन जिसने आपको चीट किया था, जिसने आपको छोड़ा था, जिसने रिजेक्ट किया था, जो रन किया था, जिसने आपको इंसल्ट किया था या जिसने आपको नहीं समझा था या आपको ऐसा लगा था कि आपको जो लूट के निकल गए थे। मैसेज फ्रॉम दैट पर्सन। नेक्स्ट कार्ड जो है वो हैंगमैन का है। दैट पर्सन इज़ इन द हैंगमैन पोजीशन। उनकी लाइफ में ना वो इधर है ना उधर है। दिस टाइम दे आर टोटली इन अ केओस। ठीक है, बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन और बीइंग अ बैलेंस्ड एनर्जी, आपने तो अपने आप को संभाल लिया एंड दिस पर्सन इज हैंगिंग आउट। और वो दूर से बस आपको देख रहे हैं और निहार रहे हैं, देख रहे हैं, देखने से ज़्यादा वो आपको निहार रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, इम्प्रेस हो रहे हैं और आपको फॉलो अभी उतना नहीं कर पा रहे हैं। कर रहे नहीं कहूँगी, करना चाहते हैं लेकिन कर पा नहीं रहे, क्योंकि उनको वो वेज़ ही समझ नहीं आ रहे कि जिससे वो अपने आप को, अपनी एनर्जी को और अपने आप को बैलेंस में ला सकें। और सेम आपने जैसे सिचुएशन से डील किया था वैसे सिचुएशन से डील वो भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो तरीका ही समझ नहीं आ रहा है। उनके लिए वो तरीका बिल्कुल नया है, वो अप्रोच बिल्कुल नई हो सकती है जो उन्होंने आपके अंदर देखी। एंड दिस पर्सन इज़, ये पर्सन इस टाइम पे आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और आपको दूर से देख रहे हैं, बस आपको निहार रहे हैं, बस आपकी एनर्जी, आपके जैसी एनर्जी पा लेना चाहते हैं। पहले आपकी एनर्जी पाना चाहते थे, आपकी एनर्जी की क्रेविंग में आते थे, बट दिस टाइम वो अपने लिए ऐसी एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं कि वो 10 ऑफ सॉर्ड्स की जो उनकी सिचुएशन है लाइफ में, उससे वो निकल पाएँ, कहीं ना कहीं डील कर पाएँ, हैंडल कर पाएँ। जो उनकी लाइफ में टावर आया है उसको वो उससे डील कर पाएँ, उसको संभाल पाएँ उस सिचुएशन को, या उससे आपने कैसे डील किया था अपने टाइम पे उसको देखने की कोशिश करते हुए वेरी एक ऐसी एनर्जी जो आपसे इंस्पायर्ड है, आपके जैसा बनना चाहती है पर अपने आप को वैसा पाती नहीं है, वैसा मानती ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करती है कि वो आपके जैसी हो सकती है या वो भी कभी आपके जैसे एनर्जी में आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है जिसको कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कियोस उनकी लाइफ में, और हर चीज़ जिसको कहते हैं फ्लैशबैक में जाके उनको याद आ रही है। उनको पता है दे वर इमेच्योर एंड दे आर इमेच्योर। वो तब भी इमेच्योर थे और अब भी इमेच्योर हैं।
और वो ही है ना, मैं ऐसा क्यों हूँ वाली फीलिंग। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। काश जो मिला था, जैसा मिला था उसकी कद्र की होती और इक्वली गिव किया होता। सिर्फ लेने ही लेने पर ध्यान न दिया होता, देने पर भी ध्यान दिया होता, तो आज मेरी ये कंडीशन ना होती। मैं इस तरह नहीं होता, मैं इस तरह से मुझे इतना ज़्यादा नहीं तड़पना पड़ता या इतना ज़्यादा पेन बर्दाश्त ना करना पड़ता। लिटरली वो जो मैसेज कहना चाहते हैं, आई डोंट नो तुमने कैसे किया, पर मेरे लिए ये बहुत 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 डिफ़िकल्ट है। आई डोंट नो, आई सिंपली डोंट नो कि तुमने कैसे किया। वो क्या चीज़ है जो तुमको इंस्पायर करती है हमेशा लाइवली रहने में, वाइब्रेंट, इतना वाइब्रेंट जो तुम रह पाते हो, इतना सेल्फ लव में जो तुम रह पाते हो, इतना बुरा होने के बाद भी जो तुम नहीं टूटे। मुझे क्यों इतना हार्ड वर्क लगता है, जबकि मैं खुद ही देखता हूँ कि तुम कितना इजीली कर लेते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स तुम्हारे लिए इजी हो सकता है, बट मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं बहुत 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 हार्ड वर्क कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं भी, तुम ब्लेस्ड हो, तुम्हारे साथ यूनिवर्स है, तुम्हारा तो भगवान भी साथ देते हैं। दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स तुमको यूनिवर्स साथ देते हैं, तुमको भगवान साथ देते हैं, तुम्हारा साथ हर कोई देता है, ईश्वर। ऐसा लगता है मुझे कि पूरी पूरी पॉजिटिविटी तुम्हारे साथ है, सब ईश्वर परमात्मा सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसे में मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं भी तुम जैसा बन पाऊँ। मुझे पता है कि ईश्वरीय छड़ी मेरे ऊपर पड़ रही है, ठीक है, इसको मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो हो रहा है ये मेरे साथ होना बनता है। मीन्स कहीं ना कहीं वो सेल्फ गिल्ट में है और खुद को माफ़ करने की प्रोसेस में है, खुद को माफ़ नहीं करते हैं। ये पर्सन खुद को शायद बहुत सारी चीज़ों के लिए कर्ज करते होंगे, वैसे भी जनरली आप जानते होंगे इन पर्सन को, तो ये खुद को बहुत ज़्यादा कर्ज करते होंगे, बहुत ज़्यादा अनलकी समझते होंगे अपनी लाइफ में। पहले भी कभी अगर इन्होंने आपसे अपनी स्टोरी शेयर की है तो ये खुद को हमेशा अनलकी मानते होंगे, और यही इनका ब्लॉक है सबसे बड़ा कि ये अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाए चीज़ों के लिए, और जो किसी और की भी करनी थी उसके लिए भी इन्होंने खुद ही को दोषी बनाया और उसकी सज़ा भी इन्होंने खुद ही को दी, और इन्होंने अपनी अधिकतर ज़िंदगी उस सज़ा में ही काटी। So these are the messages from your person. Now this person wants to connect, wants to come, wants to say sorry, wants to पे ऑफ करना चाहते हैं। वो, उनको कर्म का ज्ञान है कि मेरे ही अपने कर्म हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये पर्सन को ये तो पता है कि इस सब कुछ होने में जो उनके कर्म हैं और ईश्वर उनके जो न्याय दे रहा है उसका मतलब आपके लिए जो जस्टिस ईश्वर कर रहा है उसका बहुत बड़ी भूमिका है। सो दिस पर्सन इज़ इन पेन, रिग्रेट, सैडनेस एंड टोटली डिसअपॉइंटमेंट। इनको लगता है इनका कुछ नहीं हो सकता, और अगर ये ऐसे ही सेल्फ रिग्रेट और सेल्फ और लूज़र वाली उसमें रहे तो सच में इनका कुछ नहीं हो सकता। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है।
बहुत ही ज़्यादा इंटरनल कन्फ्लिक्ट। आउटर कन्फ्लिक्ट जो है वो इनकी इनर कन्फ्लिक्ट का ही बाहरी मैनिफेस्टेशन है। अंदर में जो लड़ाई चलती रहती है वो अब बाहर 3D में मैनिफेस्ट हो रही है इनको, 1 बाय 1 लोगों के रूप में। ट्रस्ट इश्यूज अगर इनको थे तो सच में इनके ट्रस्ट तोड़े जा रहे हैं और इनको आईने दिखाए जा रहे हैं मीन्स। और बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि ये इनके कार्मिक्स के थ्रू हो रहा है या फिर इनके वर्क प्लेस पे सिचुएशन से भी हो सकता है। इनका वर्क इफ़ेक्ट हो रहा है, इनकी जॉब इफ़ेक्ट हो रही है, इनका मनी फाइनेंसेस इफ़ेक्ट हो रहे हैं। हाई टाइम इनका फाइनेंस बहुत लॉस में है। तो दिस वॉज द एनर्जी, दिस वॉज द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। टुडे आई वांटेड टू फेच सम मैसेज फ्रॉम दिस रीडिंग। मैं कुछ मैसेज ही लेना चाहती थी इस रीडिंग से और मुझे मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू एंड बाय।